हेलो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर हाई स्कूल के मैथ के क्लास के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि हम अपने चैनल पर हाई स्कूल, इंटर, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारी कराते हैं। इसी विषय में हमने आज हाई स्कूल की एक मैथ की वीडियो बनाना पहली वीडियो ही स्टार्ट की है। इसमें आज सबसे पहले तो हम इसके विषय के बारे में बहुत गहराई से समझेंगे, फिर उसके बाद पहले चैप्टर की कुछ शुरुआती बिंदुओं को समझेंगे। तो हम देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में सबसे पहले हमारे विषय सूची यानी पाठों के नाम दे रखे हैं, कौन कौन से हमारे हाई स्कूल में पाठ मतलब चैप्टर हैं मैथ के। तो पहला वाला पाठ बताया गया पाठ 1 इन चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। इनमें क्या होता है हमारे इस बुक में रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया गया है। पहले जो सबसे फर्स्ट अभ्यास है उसमें बताया गया है कि लासा मासा कैसे मासा को हम कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से मासा कैसे निकाला जाता है, फिर मासा निकालना संख्याओं का गुणनखंड विधि द्वारा एंड वृक्ष विधि द्वारा। फिर इसी अभ्यास में आगे चल के है कहीं कुछ अपर में संख्या सिद्ध कीजिए कैसे करते हैं, ये सब कुछ है इसमें। फिर अगला चैप्टर है बहुपद है, बहुपद के बारे में बताया गया है। यानी चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर में अपना अपना नाम से संबंधित दे रखा है। आप जब इसको हम पढ़ाते जाएंगे उसमें बताते जाएंगे। फिलहाल हम इसके चैप्टर्स के बारे में आज बताने जा रहे हैं कैसा क्या है इसमें। दो चर वाले रैखिक समीकरण तीसरा पार्ट है हमारा। चौथा पार्ट है द्विघात समीकरण। पांचवा पार्ट है समांतर श्रेणियाँ। छठा पार्ट त्रिभुज। सातवां पार्ट निर्देशांक ज्यामिति। आठवां पार्ट त्रिकोणमिति का परिचय। नौवां पार्ट है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे ऊंचाई दूरी के नाम से भी जानते हैं। 10वां पार्ट है वृत्त। 11वां रचनाएं, जिसमें हम वृत्त की रचना वगैरह करते हैं। 12वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां है सांख्यिकी। 15वां है प्रायिकता। ये सब हमारे 15 पार्ट हाई स्कूल की मैथ की बुक को कवर करते हैं। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से यानी कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से हमारे इस सिलेबस में इस साल ओनली सिलेबस रहा था पहला पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पाँचवा पार्ट नहीं था, छठा पार्ट था, सातवां था, आठवां था, नौवां था, 10वां नहीं था, 11वां था, 12वां था, 13वां था, 14वां था, 15वां नहीं था। यानी कहने का मीन्स 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, जिसमें थे दूसरा पार्ट था हमारा बहुपद था। पाँचवां पार्ट समांतर श्रेणी मतलब हटाया गया था। 8वें पार्ट से एक सर्वसम हटाई गई थी, जिसे हम साइन स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हटा दिया गया था। और व्रत, इसमें 10वां पार्ट है व्रत की मतलब रचनाएं प्रमेय वगैरह, ये हटा दिया गया था पूरा। प्रायिकता को पूरा हटा दिया गया था। इस प्रकार से 30% का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, जिस प्रकार से ये बच्चे सिलेबस का हमारे इस साल पेपर में आने वाले यानी संबंधित सिलेबस आने वाला है। जो देखो 24 अप्रैल से पेपर होने जा रहे हैं, पता नहीं किस डेट में है मैथ का पेपर, मुझे तो जानकारी है नहीं। पहला पार्ट हम देखते हैं, इसमें हमने अभी तक विषय के बारे में बात कर ली। ये हमारा मतलब हाई स्कूल का विषय रहा इतना। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या पहला पार्ट। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, मैंने अभी थोड़ा सा ऊपर बताया भी था। इसमें क्या कक्षा 9 में मुमकिन पढ़ सकते हैं आप उसको जूम करके, जूम तो नहीं कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कक्षा 9 में हमने वास्तविक संख्याओं की खोज की थी। इसमें बताया गया वास्तविक संख्याओं पुरानी कक्षा में आप अगर आपके पास बुक हो तो बुक से इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो वैसे भी इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स पे पहुँचते हैं। इसमें बताया गया सबसे शुरुआत कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से आप क्या समझ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मासा वगैरह निकालने की बात कही गई है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। जरा जूम करके मैं पढ़ता हूँ। कहना निम्नलिखित लोग पहली पर विचार कीजिए। कह रहे हैं विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था ने उसे विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडों को टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडों का मूल्य देने को कहे। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे। उसने निम्नलिखित उत्तर दिया। 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे, 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे, 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे, 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे, 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। अतः कितने अंडे थे? आइए इस पहेली को हल करने पर प्रयत्न करेंगे। मान लीजिए अंडों की संख्या a है, तब उल्टे क्रम में कार्य करते हुए हम देखते हैं कि संख्या a 150 से छोटी है या उसके बराबर है। यदि 7-7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा, यानी इसे a बराबर 7p + 0 के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ p को कोई प्राकृतिक संख्या है। यह न्यूमेरेसी काउंट्स लेखागणक रामपाल
और में दी पहली एक परिवर्तित रूप है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे कहा था एक बात कि 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मान लो हमारे पास कोई एक संख्या ए थी, उसको 7 यानी 7 में बांटने पर 7 का भागफल लगाया तो 7p, यानी मान लो उसका भागफल 7 आया और भाजक 7p है, तो ए बराबर 7 + 7 × 7p + 0, यानी भागफल 0 है, अगर कुछ भी नहीं बचा। तो इस प्रकार से ये जो काम करता है हमारा जो विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस प्रकार से काम करती है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल के नियम से काम करती है। तो इसी प्रकार से इस व्यक्ति ने अपनी टोकरी में बचे अंडों को बताया। अब इस 150 को हम इस प्रकार से तोड़ते चले जाएंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा जाके कि उसकी टोकरी में कितने अंडे थे। इस प्रकार से सवालों को लगाया जाता है। लेकिन ये हमारा एग्ज़ाम होता है, मतलब यूपी बोर्ड का मैथ का पेपर होता है, उस मैथ के पेपर में सवालों को इस नियम से नहीं कराया जाता, बस समझने के लिए दे रखी है हमारी बुक में बस। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चनों को हम जो कक्षा 4-5 में भाग विधि से मासा करते थे उस नियम से करते हैं सभी सालों को, जैसे मैं आगे बुक में दिखाया भी करके है आगे चल के। जैसे यहाँ से हम बात करेंगे 10 और 3 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम मासा निकालेंगे, यानी बोले तो HCF कहते हैं इसको। अब यहाँ से हम करते क्या है, 3 से 10 को भाग देना शुरू कर देंगे और इसका हम जब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमें शेषफल जीरो ना मिले, जब तक कि हमें शेषफल इसका 0 ना मिल जाए। हम यहाँ पे स्टेप से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने 10 को 3 से भाग दिया तो 3 × 9, एक शेष बच जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ा जाएगा ना, जब 3 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ना शुरू कर देंगे ऐसे करके। फिर 1 × 3 पूरा कट गया। तो इस प्रकार से यहाँ से 1 का पहाड़ा हमने 3 से नहीं, 3 का पहाड़ा 10 में पढ़ा, 3 × 9, 1 शेष बच पड़ा। फिर अब 3 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ा गया तो हमने 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ दिया, 1 × 3 शेषफल हमें 0 मिल गया। अब हमने किस स्थिति में हमें शेषफल 0 मिला, 1 से हमने जब 3 को भाग दिया तो हमें 0 शेषफल मिला। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10 और 3 का जो मासा होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार से हम 4 और 19 का निकाल सकते हैं। 4 से 19 के लिए हम भाग देंगे, 4 से 19 के लिए भाग दीजिए, 4 चौक 16, बचा कितना, 3। अब 4 का पहाड़ा 3 में पड़ जाएगा क्या, नहीं, तो 3 का पहाड़ा हम 4 में पढ़ना शुरू कर देंगे ऐसे। और 3 एकम 3, फिर 1 बचा, फिर 3 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ा जाएगा तो 1 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ देंगे। फिर इस प्रकार से हम इनका भी कह सकते हैं कि 4 और 19 का मासा HCF भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो विधि है इसकी मेन विधि तो हमारी ये इस व्यक्ति की ये टोकरी से संबंधित है, इस प्रकार से ये मतलब काम करती है। बट हम इसको इस प्रकार से प्रयोग ना करके हम सिंपल कक्षा 4-5 की जो मासा भाग विधि से मासा निकालने की विधि होती है, इस प्रकार से प्रयोग करके उसका हम सिंपली मासा निकाल देते हैं। यही इसका मेन नियम है वैसे तो। अब इस प्रकार इसमें अभ्यास वगैरह में सवाल भी दिए गए हैं बहुत सारे, मतलब पहली जो अभ्यास है इन्हीं सवालों से संबंधित है। इसमें हम देखते हैं इसको आगे बढ़ा के उन्होंने यहाँ पे देखो इसको विस्तार से बताया है। यहाँ पे C और D इसको जो 0R बराबर शेषफल ले रखा है, शेषफल है, C हमारा भाजक है, D वगैरह भागफल वगैरह है। तो इस प्रकार उन्होंने प्रयोग करके इसकी ये पूर्ण रूप से इसकी बुद्ध बनाई है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ से कुछ चरण दे रखे हैं, पहले चरण में दे रखा है कुछ, यहाँ पे ये देख लीजिए आप, और ये चरण 2 में दे रखा है R बराबर इन्होंने लगाया है। तो तीसरी परिमिति चरण 3 में क्या कहा गया, इस प्रकार से ये इसको हल करके बताया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया है उन्होंने, कहना 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कीजिए। वैसे मेरे हिसाब से मैंने जो बताया है मोस्टली क्वेश्चन जो नियम से करे जाएंगे वो से 4052 और 12576, यानी बड़ी जो संख्या होती है उस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और वहाँ से उसको हम जब तक भाग करते रहते हैं, जैसे वो 10 से और 3 वाला एग्जाम्पल बताया था, उसी टाइप से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते रहते हैं जब तक कि हमें शेषफल 0 ना मिल जाए। जब 0 मिल जाता है तो जिस संख्या से भाग देते हैं वही संख्या हमारी क्या हो जाती है, मासा हो जाती है। यहाँ पे उन्होंने इस सवाल में क्या कराया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करा। यहाँ पे देख लिया कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पे इन्होंने इसको जो यहाँ से ये जो प्रमेय का इन्होंने चरण बताए हैं, इन चरणों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाया है। यहाँ पर चरण जो हैं इनके, ये चरणों को इस टाइप से देख लो आप ठीक से, क्या क्या चरण क्या कह रहा है, मतलब पहले चरण में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, और इसको चरण के हिसाब से इन क्वेश्चन में अप्लाई किया है। बस अप्लाई करने के लिए क्या है, यहाँ पे इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चर्चा किया गया तो इसको थोड़ा विस्तार से उन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं बताता हूँ, मैं भी
5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना क्या है, बस सिंपली वही नियम से करना है, बस यहाँ पे इनको समझाने के लिए बता दिया। तो यहाँ पे इसका हमें यूज़ कुछ भी नहीं करना है, बस इस टाइप से देखेंगे। तो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम प्रमेय का मतलब प्रयोग करा गया और मोस्टली हमें उसको ही सिंपल वाले नियम से इनका मासा निकाल के दिखाना है। बोल देंगे HCF इतना हुआ। इसी प्रकार से कुछ इबारती क्वेश्चन मतलब बोले तो संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन भी दे रखे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ 130 बादाम की बर्फियाँ इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और डोरी में बर्फी की परात में न्यूनतम संख्या है। तो न्यूनतम मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि छोटी क्लासों में मासा और लासा। मासा मतलब होती है बड़ी से बड़ी संख्या, और मासा होती है बड़ी से बड़ी संख्या और लासा होती है लघुत्तम संख्या, छोटी छोटी संख्या। तो यहाँ पर कह रहे हैं न्यूनतम संख्या स्थान गिरे इस काम के लिए प्रत्येक में कितनी रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से हम 420 और 130 का अगर हम मासा निकाल देंगे तो यहाँ से हमें इसकी अधिकतम संख्या मिल जाएगी। अधिकतम संख्या ही इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इस टाइप से यहाँ से उन्होंने क्यों इसका ये 420 का और 130 का मासा निकाला, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करा है। चूँकि हम यहाँ पे प्रमेय का प्रयोग कर भी सकते हैं और ना करें तो हम सिंपल विधि से निकाल भी सकते हैं इसको। मैंने बताया था बिल्कुल अभी उसी टाइप से। अब यहाँ से आ जाओ अभ्यास में भी इन्होंने देखो यहाँ पे 600 ये क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, समझ गए होंगे क्या करना है। इनका मास छोटी संख्या से बड़ी संख्या के लिए मासा देना, वो बस करते ना जब तक कि हमें शेषफल 0 ना मिल जाए। जहाँ जाके हमें शेषफल 0 मिल जाएगा बोल देंगे अतः उपरोक्त क्वेश्चन का HCF इक्वल्स इतना हो जाएगा। बस इस टाइप से इसके और भी क्वेश्चन हैं, इनको हम देख सकते हैं। बस ये अभ्यास आज हम इतना ख़त्म करना चाहेंगे। हम आज बस इतना बताना चाहते थे कि हम इस मैथ की जो क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं हाई स्कूल मैथ की, इसमें हमने सिलेबस आपको बताया इसमें क्या क्या सिलेबस है। इसके पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा बात भी कर ली। फिर अब अपनी हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसको विस्तार से बस अच्छे से लिख के वीडियो शूट करेंगे, मतलब क्वेश्चंस को समझाते हुए। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू। मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों से मेरे इस चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करें।